वेलकम टू एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो वैकेंसीज आई है 2019 में सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/2019, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से भरा जाना था, जो कि 6 बजे से ही भरा जाना था। उसका लिंक 6 बजे एक्टिवेट नहीं हुआ था, अब ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस तरह से फॉर्म भरना है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा गाइड कर दूंगा आप लोग को। ये एक शॉर्ट स्टेप होगा, कल मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के आपको बताऊंगा किस तरह से आपको भरना है। तो अभी ये पूरा rrbonline.reg.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको 2019 के फॉर्म को भरना है। किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाइएगा क्योंकि धोखा हो सकता है, आपके पैसे लिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसको, rrbonline.reg.co.in यही एक वेबसाइट है। इस नाम से मिली जुली किसी और वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है, वरना आपके पैसे हो सकता है कि आपके पैसे डिडक्ट हो जाएं और वो आपको कभी ना मिले। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये चीज़ जो है सामने मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में से किसी भी भाषा पर आप क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो आप सेक्शन है वो यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन का। आपको इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्योंकि आपने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, तो इसको पहली बार इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी एक्टिवेशन होगा। उसके बाद जब एक बार ये सारा चीज़ कर लेंगे तब आपको बार बार जब भी लॉगिन करना होगा तो फिर आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। और जब एप्लीकेशन प्रिंट करना होगा तो इस प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना होगा, कोई चेंजेस करने होंगे तो यहाँ वाले लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट आप सभी को पता होना चाहिए 31 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है। और 1 मार्च से इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर है, सबसे पहले इस लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा यहाँ पर जो है वो पूरा बोर्ड सामने आ जाएगा, किस किस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है वो फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आपको जो भी बोर्ड पसंद है, जहाँ भी आप वैकेंसी देखना चाहते हैं कि अच्छी है या आपको लगता है कि ये मेरे नियर लोकेशन पर है, मैं इसी जगह के लिए अप्लाई करूँ ताकि जॉब मुझे इस रेलवे जोन के अंदर मिले, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे सपोज किसी ने अजमेर सेलेक्ट किया तो अजमेर पर टिक कर सकता है, किसी को इलाहाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, जम्मू श्रीनगर है, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी। लेकिन आपको ध्यान जरूर देना होगा कि जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उस जगह पर आरआरबी में वो पोस्ट है या नहीं, उस पर वैकेंसी आई है या नहीं, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए हर एक बोर्ड में वैकेंसीज नहीं है। हो सकता है किसी में ट्रेन कलर की वैकेंसीज हो लेकिन वो इलाहाबाद में ना हो, इलाहाबाद में अगर गुड्स गार्ड की वैकेंसीज है बेंगलोर में ना हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपको वो सारे बोर्ड के अंदर पहले चेक कर लेना होगा कि किस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। पहले डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अहमदाबाद पे, तो आपको यहाँ पर अब ahmedabad.rrbonline.rg.net ये खुलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहले वो वेबसाइट उस तरह से खुलेगी, आपको ये क्लिक होगा सामने। और यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ विच यू आर अप्लाइंग। सबसे पहले आपसे क्वालिफिकेशन ही पूछी जा रही है। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यहाँ पर आपने किसी ने 12th किया होगा, किसी ने जो है वो 10th किया होगा और किसी ने ग्रेजुएशन भी किया होगा। तो 10th वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं और 12th हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन खुलकर सामने आएगा, 12th और इट्स इक्विवेलेंट या फिर ग्रेजुएट्स और इक्विवेलेंट। तो आपको जैसे मान लो कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन पे, आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको ये टिक करना है। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आपको 12th पर टिक करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे टिक करेगा जैसे ही, तो वो उसके सामने सारे पोस्ट जो है वो आएंगी, वो सभी पोस्ट के लिए भर सकता है फॉर्म। और अगर कोई 12th है तो उसके सामने 12th वाले ही फॉर्म्स आएंगे, जो पोस्ट है वो आएंगी। तो अब यहाँ पर मान लो कि 12th ही सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी के लिए, 12th सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर है समुदाय, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के हैं, यूआर हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, या फिर जो नया ऑप्शन आया है इस बार ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली यानी जिनकी इनकम जो फैमिली की है 8 लाख से कम है, तो वो वाला यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपके परिवार की आमदनी 8 लाख से कम है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं भरेंगे, ये ओबीसी वाला नॉन क्रीमी लेयर है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन पे आपको टिक करना है अगर आप आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जनरल है। एससी एसटी हैं तो आप उस तरह से फॉर्म भर सकते हैं एससी एसटी की कैटेगरी में।
ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं जनरल कैंडिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पर है। तो इस पर अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके साथ, तो वो यहाँ पर यस और नो टिक कर सकता है। नॉर्मली नो होता है। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके हाथ पैर में किसी तरह का कोई अपाहिज नहीं है, आंखों में किसी तरह की कोई वैसी अपाहिज नहीं है, यानी एक आंख है, काना है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है किसी के साथ भी, तो वो यहाँ पर नो करेंगे। यानी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो वो नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जांचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है अवेलेबिलिटी सामने आ जाएगी। दिस वैकेंसी टेबल एज पर द सिलेक्टेड, तो जितनी भी वैकेंसीज है वो सामने आ जाएगी आपके। ठीक है। अब जैसे अहमदाबाद की आ गई, अजमेर की आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप नोटिस नहीं भी चेक करते हैं तब भी आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाती है, जिसमें आरआरबी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है और उसकी सारी वैकेंसीज पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लिखी है, कितनी कितनी वैकेंसीज है। अगर आप इस बोर्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद फिर इलाहाबाद का यहाँ पर दे रखा है। इसी तरह से आपको सभी बोर्ड्स का, बेंगलुरु का है, भोपाल का है, भुवनेश्वर का है, आप जिस बोर्ड पे चाहें वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप उस पूरे बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाद में आपके सामने पोस्ट के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं अहमदाबाद पर क्लिक करूँ, तो मैं अहमदाबाद वाले यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूँगा। अप्लाई पे जैसे क्लिक करूँगा, सामने हमारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया ये सामने है। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का पूरे बाद, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे आगे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि 500 रुपये यहाँ कटने वाला है आपका। आगे जो स्टेप है, फोटो आपको जो है वो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने, सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट। देखिए, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि स्कैन इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स फोटो सिग्नेचर, SC/ST सर्टिफिकेट। ठीक है। ये आपको अपलोड करना है, इन JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। डायमेंशन फोटोग्राफ का ये होना चाहिए। फोटोग्राफ यहाँ पर SC/ST सर्टिफिकेट है, जो यही डॉक्यूमेंट है जो आपको फिल करके अपलोड करना है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सभी जो भी चीज़ है, आपको इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आई हैव गोन थ्रू द एंटायर नोटिफिकेशन, इस पर टिक करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप इस पर ऐसे टिक कीजिएगा तो इस तरह का मार्क आ जाएगा। उसके बाद इस वाले पर आई डिक्लेयर, इस पर भी क्लिक करना है आपको। जब तक आप ये दोनों टिक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ करना है सबमिट। ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आएगा। अब आरआरबी अहमदाबाद के बोर्ड की वेबसाइट पर है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, जिसमें आपको आरआरबी अहमदाबाद में यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से है। 10th की सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, यहाँ पर री एंटर करना है, उसी नाम को दोबारा से एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का स्टेटस देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये करना है। अगर आपने आधार कार्ड अप्लाई किया है तो आपको ये क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या, देखिए यहाँ पर आपने अगर अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपके सामने आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी, जो कि आपने आपकी पर्ची पर है, जो आपको आधार कार्ड। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप आई डोंट हैव आधार कार्ड लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन में जो आपका रोल नंबर था, वो 10th का रोल नंबर आपको लिखना है, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो या फिर किसी स्टेट के बोर्ड से हो, वो लिखना है। किस साल आपने पास किया है वो 10वीं की परीक्षा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि जो भी ईयर है वो सिलेक्ट आपको करना है। जैसे मान लो किसी ने 2012 में किया है, 2013 में किया है, तो उस हिसाब से वो अपना उसको सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर से ही कंफर्म करना है उसी ईमेल आईडी को। ठीक है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उसमें 0 नहीं लगाइएगा। ठीक है। ना 0 लगाना है, ना +91 लगाना है। सिंपल आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है और उसी बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में दोबारा भी लिखना है। लास्ट स्टेप जो यहाँ पर है वो आपको कैप्चा कोड फिल करना है। ये कैप्चा कोड अगर आप इसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे। ठीक है। इस वाले को फिर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, क्योंकि आपने पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, केयरफुली आपने फॉर्म भरा, जो भी चीज़ आपने वो सही भरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करके और फिर क्लिक टू कंटिन्यू करना है। ये जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको जो है वहाँ पर बताना है और OTP का वैलिडेशन करना है। ठीक है। जो OTP आएगा उस OTP से आपको वैलिडेशन करना है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपको पीछे OTP के लिए वहाँ पर जो लिंक दिया गया है वो OTP आपको वैलिडेट करना है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ।
किस तरह से वो सामने OTP आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने जो है देखिए OTP एक्टिवेशंस, ये OTP एक्टिवेशन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP एक्टिवेशन, आप किस बोर्ड का है वो, जैसे उस बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। OTP जो आपने ईमेल आईडी पर प्राप्त किया है वो ईमेल आईडी का OTP, और OTP जो आपने अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त किया है वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा कोड जो है वो यहाँ जो दिख रहा है, आप रिफ्रेश कर सकते हैं अगर सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, तब जा करके आपका जो है OTP वैलिडेट हो जाएगा। यानी आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म जो भरा है वो गलत फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, आपने डुप्लीकेसी नहीं की है। और आपको इस तरह से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है आपको मोबाइल पर आएगी और वही यहाँ पर वैलिडेट करना है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो फिर आपको जाना है लॉगिन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको जाना है कहाँ, आप जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन पर, इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये था पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके बाद आप जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप फिर से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो, डेट ऑफ बर्थ जो मिला आपका वो, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड ये आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करके आप लॉगिन करेंगे आपके सामने पूरा लॉगिन पेज आ जाएगा सामने, और उसमें जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। और फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। जो आपसे फिर पेमेंट मांगी जाएगी वो फ़ी पे कर देनी है, और वो पे जो है आपको रिफ़ंड भी हो जाएगा। जब आप CBT 1 दे देंगे तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ज़रूर डालना है। तो आप कहीं भी साइबर कैफ़े या किसी भी जगह पर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना बैंक डिटेल ज़रूर उस फॉर्म के अंदर डलवाइएगा। अदरवाइज़ अगर वो साइबर कैफ़े वाला अपना बैंक डिटेल दे देगा तो कभी भी रिफ़ंड जब होगा तो वो उसके बैंक अकाउंट में हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।